आप देख रहे हैं पूर्वांचल रफ्तार न्यूज। इस समय मैं विधानसभा सहजनवा ब्लॉक खजनी अंतर्गत कोटभार यानी कुटाना पर आया हूँ। ये अपना सुदामा पहलवान के संरक्षण में चलता है। इस अखाड़े पर समाजवादी पार्टी की सदस्यता अभियान चल रहा है। आइए जानते हैं कौन कौन साथी कहाँ से आए हैं, इस बारे में आपको भी पूरे विस्तार से बताएंगे। लोहिया वाहिनी के जिला अध्यक्ष यहाँ आए हुए हैं, वो पूरी बायोडाटा आप लोगों को बताएंगे। जी, आज ये हम नौजवानों का सदस्यता अभियान चला रहे हैं, जो कि हमारा 9 अगस्त से 31 अगस्त तक ये चालू रहेगा। ये हम लोग जो पेपर लीक हो गया और जो नौजवान भाजपा से छोड़ के आज सारे यूथ भाग रहा है सपा को सदस्यता हम ऑफिशियली दिलाएंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ उनके विचारों को हम लोग। इस सदस्यता अभियान में मुख्य अतिथि के रूप में कौन है? ये हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष छात्र सभा के शशांक यादव जी, ये हमारे प्रभारी हैं गोरखपुर। तो आइए जानते हैं शशांक यादव जी जो प्रदेश प्रभारी बनाए गए हैं छात्र सभा के, क्या किस एरिया से चले हैं, कहां तक पहुंचे हैं, पूरे विस्तार से बताएंगे। शशांक यादव जी, नमस्कार आपको। जी, सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। ये छात्र सभा और लोहिया वाहिनी फ्यूजन सभा जो समाजवादी पार्टी का फ्रंटल है, उनसे एक सब मिलके हम लोग सदस्यता अभियान चला रहे हैं, जो हर साल हम लोग चलाते हैं। जो लोग छूटे होते हैं, जो लोग हम लोगों से जुड़ना चाहते हैं, उनको ऑफिशियली सदस्यता अभियान से हम लोग जोड़ते हैं। भविष्य में अगर कभी किसी को टिकट चाहता है या दल में रहना है, कोई संगठन में रहता है, तो ये सदस्यता अभियान ये रसीद अपना दिखाता है, जिससे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसको आगे बढ़ाते हैं। ये 9 अगस्त क्रांति के रूप में समाजवादी पार्टी मना रही, क्या उसी उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम? जी, हम लोग ये शुरू करते हैं अगस्त क्रांति हर साल हम लोग दिवस के दिन शुरू करते हैं और यहीं से 1 महीना चलेगा सदस्यता अभियान। जी, यहाँ कितने लोग सदस्यता? यहाँ बहुत लोग सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, हर समाज के लोग सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं और बहुत ज्यादा संख्या में। आप प्रदेश प्रभारी हैं छात्र सभा के, किस जिले से आपने शुरुआत की, कहाँ तक अभी तक पहुँचे हैं, उसी जिले में कहाँ आपका जाना है? अभी हम लोग चंदौली बनारस शुरू किए हैं, वहाँ हम लोग किए, उसके बाद हमको गोरखपुर का प्रभारी बनाया गया है। हम लोग इस जिले में सदस्यता ग्रहण कराएंगे लोगों को और बाकी जगह अलग अलग प्रभारी बनाए गए हैं। क्या यहाँ आप लोगों को छात्र सभा से सहयोग मिल रहा है? हमारा पूरा पार्टी एक साथ, हम लोग एक साथ खड़े हैं और यहाँ आने वाले समय में 27 में हम लोग 7 की 7 सीट जीतेंगे और 9 की 9 सीट जीतेंगे और लोकसभा हम लोग आने वाले समय में योगी बाबा को यहाँ फिर घंटी बजवाएंगे। क्या 18 का जो रूप रंग आपको मिला था, उपचुनाव में जीत मिली थी, वह 2017-28 में दोहराएंगे क्या? बिल्कुल दोहराएंगे। यहाँ की जनता योगी बाबा से एकदम पछता चुकी है। आप गोरखपुर के महान मीडिया है, आप जाके देखिए, कोई विकास नहीं हुआ है यहाँ, कोई काम नहीं हुआ है। तो विकास की गंगा बह रही है, वो सिर्फ कागजों में हो रही है, जमीन पे कहीं नहीं है। यहाँ लोग बैठे हैं, सब लोग गोरखपुर के लोग हैं और आप भी घूम रहे हैं। आप छात्र हैं, छात्र के बारे में ढिढोरा पीटा जा रहा है, इतना रोजगार दिया जा रहा है, रोजगार के बारे में आप कुछ कहेंगे? रोजगार इतना ही दिया जा रहा है कि ट्रेन का जो टिकट होता है, जो छात्र टिकट कटाते हैं और फार्म का जो पैसा है उसको अपने पास रख के पेपर लीक करा दिया जाता है, क्योंकि रोजगार न देना पड़े। लगातार पेपर आज तक योगी सरकार में कोई भर्तियां नहीं आई है। यहाँ बहुत अग्निवीर तो दे रहे हैं, अग्निवीर 4 साल इसलिए दे रहे हैं कि लोग जाए वहाँ, उसके बाद बंदूक चलाना सीख के आके अपने में गोली खा के मर जाए। अग्निवीर लोगों को ट्रेन करा रहा है, कहीं ना कहीं गलत रास्तों पर जाएंगे लोग जब पैसा नहीं रहेगा। आपकी पार्टी अग्निवीर योजना का विरोध करती है? हमारी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी शुरू से विरोध कर रहे हैं और अगर केंद्र में अभी भी सरकार गिरी भाजपा की, तो सबसे पहले हम लोग अग्निवीर समाप्त करने का काम करेंगे। ये आप यूथ हैं, यूथ के बारे में पूछेंगे कि पेरिस ओलंपिक चल रहा था, उस ओलंपिक में विनेश फोगाट को 100 ग्राम वेट से ओलंपिक रेस से बाहर कर दिया गया फाइनल लिस्ट से, इस बारे में क्या कहा? ये सोची समझी भाजपा की साजिश है। विनेश फोगाट अगर गोल्ड मेडल जीत जाती और देश में आती तो वो कहीं ना कहीं भाजपा सरकार से नाराज थी, ये सब जानता है। यहाँ यही इसी ओलंपिक में एक ने जेंडर, भाजपा ने ही उनको हटाया है। बिल्कुल इनको इसी ओलंपिक में जेंडर चेंज करके गोल्ड मेडल जीत गए दान की। वो पुरुष था, वो अपना जेंडर चेंज महिला बन के वापसी। छात्र सभा पहलवानों की इकट्ठा कर रही है इस मुद्दे को लेकर क्या? बिल्कुल पहलवान एक मंच पे आएंगे और आने वाले समय में बड़ा आंदोलन होगा। ये खजनी है, खजनी में पहलवानों का जत्था है,
ये सुदामा पहलवान का ये अखाड़ा है, तो क्या आप पहलवानों को इकट्ठा करने आए हैं? देखिए, पहलवानों को नहीं, यहाँ हर वर्ग को इकट्ठा होना पड़ेगा। पहलवानों के साथ जितना अन्याय हो रहा है उतना किसी के साथ नहीं हो रहा। आज पहलवानों की कुश्ती बड़े लेवल पर सरकारी नहीं कराई जा रही है, पहलवानों की कुश्ती प्राइवेट लोग करा रहे हैं। 1500 रुपये में एक पहलवान कुश्ती करेगा। आप पता कर लीजिए कहीं भी पहलवानों की स्थिति क्या है। न लोगों को रेसलिंग का व्यवस्था मिल रहा है, न कहीं जिला स्तर पर बड़ा हॉल मिला है कि यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सको। बड़ा कार्यक्रम पहलवानों के लिए कुछ नहीं कर रही है सरकार। नौजवान यहाँ जुटे हुए हैं, नौजवानों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम लोग नौजवानों को यही संदेश देना चाहते हैं कि बड़ी से बड़ी मात्रा में आप लोग छात्र सभा में जुड़िए। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के सिवा नौजवानों को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं है। आने वाले समय में आप लोग राजनीति में जाएंगे तो ये छात्र जागरूकता में आप लोग सदस्य रहेंगे, वो भी फायदा होगा। और आने वाले समय में अगर आप लोग जुड़ के सरकार बदल देते हैं तो आप सभी को रोजगार मिलेगा, जितने लोग पढ़े लिखे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। छात्र सभा के जिला अध्यक्ष भी मौजूद हैं हमारे बीच। क्या नाम है आपका? जी संतोष मौर्य नाम है हमारा। आपका संगठन जिले में काम कर रहा है या नहीं? जी हमारा संगठन बहुत अच्छे से काम कर नौ रहा है। विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष बनाए गए हैं कि नहीं? हमारा विधानसभा 7 को पड़ेगा, 2 विधानसभा महानगर शहर और ग्राम। जो आपकी क्या तैयारी है? अब तैयारी है, हम लोग की तैयारी तो ठीक ठाक है। एक थी तो क्यों हार गए आप? इसीलिए तो हम लोग गांव-गांव, गली गली, महाविद्यालय, विद्यालय, विश्वविद्यालय। अभी बाहर से हवा में चल रहे थे क्या आप लोग? अब जमीन में काम कर अभी रहे तो हमको नहीं जिम्मेदारी मिली। अब जिम्मेदारी मिली है तो हम फिर चाहेंगे अपने पार्टी और अपने नेता का हाथ मजबूत करेंगे। आप पार्टी के यूथ ब्रिगेड के हैं, यानी छात्र सभा के हैं, और क्या गोरखपुर की समस्याएं हैं आप बता सकते हैं? मूलभूत सर गोरखपुर की तो बहुत समस्याएं हैं, गिनाने को आएंगे तो अब कभी। मेन मुद्दा हम लोगों का है छात्र नौजवान। क्या आपको कुछ जोश मिला है कि शशांक यादव जी प्रदेश लेवल के नेता हैं, आपके बीच में आए हैं? ऊर्जा मिली है, कल हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी भी आए थे। और आपके प्रदेश अध्यक्ष जी का क्या नाम है? हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का नाम इंजीनियर सिंह है। और कल गोरखपुर पार्टी के मुख्यालय पे आए थे, उनका स्वागत किया गया, उनका दिशा निर्देश लिया गया। उस संबंध में आज हम चारों मिल के गाँव-गाँव, चौराहे और विधानसभा वाइज हम लोग काम करेंगे। अब 20 दिन का टाइम है और हम लोग को दिया गया है जिम्मेदारी, हम लोग अपनी जिम्मेदारी। ये थे छात्र सभा के नेता जो पूरे उत्तर प्रदेश में सदस्यता अभियान चला रहे हैं और समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए ये सदस्यता अभियान चला रहे हैं और बीजेपी को बेनकाब करने के लिए सदस्यता अभियान के साथ साथ समाजवादी पार्टी के एजेंडे को बता रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी के युवा हैं, यानी सुदामा पहलवान के खजनी के अखाड़े पे मैं मौजूद हूँ। देखिए सुदामा पहलवान यहाँ मौजूद हैं। क्या आप नेतागिरी में उतर रहे हैं पहलवानों के साथ? पहलवानों की मदद के लिए हर जगह उतरना पड़ेगा मुझे। जब नेतागिरी में नहीं उतरेंगे तो कहाँ से पहलवानों की मदद कर पाएंगे। क्या स्थिति है देश में पहलवानों की? अब देश में तो बहुत अच्छा नहीं दिख रहा हमें। क्या खजनी में सहयोग शासन प्रशासन से मिलता है आप लोगों को? कोई व्यवस्था नहीं मिलता है, न शासन से न प्रशासन से। यहाँ जो भी हमारा व्यक्तिगत है, यहाँ कोई सुविधा कितने नहीं। छात्र यहाँ आपके अखाड़े में प्रैक्टिस करते हैं? कम से कम 100 बच्चे हैं हमारे पास। 100 बच्चों का खर्चा वहन करने में बहुत दिक्कतें आती होंगी। क्या ग्रामीण अंचल से आप लोगों को सहयोग मिलता है क्या? कुछ नहीं मिलता है। जो पहलवान इतना मेहनत कर रहा है, यहाँ तक दंगल वाले भी बहुत सहयोग नहीं बच्चों का कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल है, आप पहलवान हैं, पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट को 100 ग्राम वेट से ओलंपिक रेस से बाहर कर दिया गया फाइनल लिस्ट से, इस बारे में क्या कहना चाहिए? अब ओलंपिक का मामला है, मैं भी एक पहलवान हूँ, तो अगर 100 ग्राम वेट से बाहर किया गया है तो कोई वजह होगा। हालांकि उन्होंने अपना ब्लड भी निकलवाया, बाल भी कटवाए, फिर भी 100 वजन। मुझे तो जो ज्ञात है कि पहलवान अगर 24 घंटे समय पा जाए, आप पहलवान है, यहाँ पहलवानों की लंबी लाइन है, अगर पहलवान 24 घंटे समय पा जाए तो 2 से 2.5 किलो वजन घटा सकते हैं। क्या उनको समय मिला होता तो 100 ग्राम वजन घटा नहीं पाते? कोशिश तो उनका पूरा रहा, हमने देखा न्यूज़ों में। आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्देश यानी मांग है कि पार्टी पेरिस ओलंपिक में जो बच्ची का 100 ग्राम वेट से रेस से बाहर हुई है और न्यायिक जांच होनी चाहिए। इस बारे में क्या? वो मामला उस स्तर का है
क्या आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का सम्मान करते हैं, उनके साथ खड़े हैं? हाँ बिल्कुल खड़े हैं, जांच होना चाहिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रशांत कुमार है, गोरखपुर विश्वविद्यालय छात्र नेता है और राष्ट्रीय सचिव है समाजवादी छात्र सभा के। गोरखपुर के विश्वविद्यालय की क्या समस्या है बताओ? गोरखपुर विश्वविद्यालय में एक नहीं अनगिनत समस्याएं हैं। हम लोग गोरखपुर विश्वविद्यालय में विगत कई वर्षों से लगातार छात्रों के हितों के लिए संघर्ष करते हैं। क्या विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव होने वाले हैं कि नहीं? विगत दिनों से लगातार हम लोग छात्र संघ चुनाव कराने के लिए आंदोलन करते रहते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी की भारतीय जनता पार्टी ये सरकार छात्र संघ चुनाव से डरती है, क्योंकि उनका जो बच्चा संगठन है ABVP अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वो चुनाव में हारता है और समाजवादी छात्र सभा वही जीतती है। इसके पहले जब चुनाव हुए थे तो हम लोगों ने जो PDA गठबंधन बनाया था उसमें हमारे लोग ही जीते थे और अमन यादव जिसमें छात्र संघ अध्यक्ष पहली बार OBC अध्यक्ष गोरखपुर विश्वविद्यालय में हुआ था। और जिस प्रकार से गोरखपुर विश्वविद्यालय में आरक्षण में डकैती होती है, दलित और पिछड़े छात्रों के आरक्षण के साथ एडमिशन में उनके साथ भेदभाव होता है, उसके लेकर हम लोग लड़ाई लड़ते हैं। मेस की फीसें बढ़ा दी गई हैं। एक आम गरीब बच्चा जो पढ़ाई करने गांव से आता है ये सोच के सपना लेके कि हम भी गोरखपुर विश्वविद्यालय में पढ़ेंगे और अपने माँ बाप का सर ऊंचा करेंगे कुछ बन के, उनके साथ भी किस तरह से शिक्षा साथ ये खिलवाड़ ये सरकार कर रही है। मैंने आज तक नहीं देखा इस सरकार में स्कॉलरशिप गरीब बच्चों को नहीं आ रहे हैं, मेस की फीस बढ़ा दी गई है, हॉस्टल में कोई व्यवस्था नहीं है और इस देश के विश्वविद्यालय और महाविद्यालय तो हर हफ्ते यूनिवर्सिटी खुल रहा है, इस बारे में जानकारी है? इस यूनिवर्सिटी खुलना और यूनिवर्सिटी चलाना, यूनिवर्सिटी खुल रहा है, कहाँ खुल रहा है नहीं दिख रहा है, लेकिन उसमें एजेंडा भारतीय जनता पार्टी और संघ का एजेंडा चल रहा है। संघ के पाले हुए लोग वहाँ के प्रोफेसर है कि रोजगार गंगा की तरह मिल रहे हैं। देखिए बहुत साधारण बात है और सब लोग जानते होंगे। हम लोग RTI लगा सकते हैं, जन सूचना का अधिकार लगाएंगे और पता करेंगे, और जो डाटा है सरकार का डाटा है उस डाटा से भी हम पता करते हैं तो देखने को मिलता है कि इस सरकार में जो बेरोजगारी बढ़ी है उतना किसी सरकार में बेरोजगारी नहीं बढ़ी है। इन्हीं के बीच में एक समाज सेवी सुरेंद्र यादव जी बैठे हैं, उनसे जानना चाहते हैं क्या खजनी की समस्या है, पूरे विस्तार से बताएंगे। बहुत सारी समस्या है, रोड का समस्या है। अरे फोर लेन तो होने जा रहे आएगा तब गाँव के बगल में चला है, बहुत सारे गड्ढे बन जाए तब अभी खजनी की जनता रुष्ट है। देखते रहिए पूर्वांचल रफ्तार रवि निषाद के साथ। नमस्कार। नाली की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं भैया भैया उनका पहले पूरा करना। आप पिछवा बोल